मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगाए। नीतीश कुमार की प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के बीच गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसके संकेत अब साफ साफ दिखने लगे हैं। दोनों दलों के बीच में तलवारें खिंचती हुई नजर आ रही है। पार्टियों के जो नेता है, बड़े बड़े नेता, वो एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के बवाल के बीच ये कड़वाहट खुलकर सामने आई। दोनों पार्टियों के बीच में मतभेद खुलकर के सामने आए हैं। बीजेपी और जेडीयू के शीर्ष नेताओं की आपस में बयानबाजी शुरू हो गई है। खुलकर के एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरएसएस के मुखपत्र में नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खोलने वाले बड़े बड़े लेख छपने लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार की अग्निपथ स्कीम ने भी जेडीयू को जम करके उनकी आलोचना करने का मौका दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी सरकार के द्वारा सेना में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती को लेकर के लॉन्च की गई जो स्कीम है अग्निपथ स्कीम, उसके विरोध में कई राज्यों में जो युवा है, जो लोग हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे थे, वो सड़कों पर है अग्निवीर। और इसका सबसे ज्यादा असर, सबसे ज्यादा विरोध बिहार में ही देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा तपिश यही महसूस हो रही है। लेकिन युवाओं के विरोध के साथ साथ इसकी आंच अब बिहार के सत्ताधारी गठबंधन पर भी आती हुई दिखाई दे रही है। अब बीजेपी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता एक दूसरे पर जुबानी अग्निवर्षा करने पर उतर चुके हैं, ये करते देखे जा रहे हैं। अब जेडीयू के ललन सिंह ने अग्निपथ योजना पर देश में हो रहे हंगामे को लेकर के बीजेपी को जबरदस्त घेरा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर के बीजेपी पर कड़ा वार किया है, और ललन सिंह ने ये कह दिया है कि बीजेपी शासित राज्यों में वहां की सरकार क्यों नहीं हंगामा कर रहे हैं, लोगों पर गोली क्यों चलवाती है, वहां पर जो लोग हंगामा कर रहे हैं उस पर गोली क्यों चलवाती है, बीजेपी मरवा दे हजारों लोगों को। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार गुड गवर्नेंस के लिए जाने जाते हैं, उन्हें पता है कि सरकार कैसे चलाई जाती है। ललन सिंह ने कहा कि अग्निपथ योजना के बाद बिहार और देश के बाकी प्रदेशों में छात्रों और नौजवानों में आक्रोश पनपा है। ये कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं, और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है। यह बहुत गलत है, और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए। जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं। अब ललन सिंह ने ऐसा क्यों कहा? इतना गुस्सा ललन सिंह के अंदर क्यों आया? जेडीयू के अंदर अपने ही सहयोगी दल भाजपा को लेकर के ये भड़ास क्यों आई? ये भड़ास कैसे नजर आई वो आपको बताते हैं। ये विवाद क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल बीते हफ्ते आरएसएस के मुखपत्र में नीतीश कुमार को नाकाम सरकार बताया गया था। खुल करके इस मुखपत्र में नीतीश कुमार की आलोचना की गई थी। इस मुखपत्र में नीतीश कुमार के सुशासन की धज्जियां उड़ाने वाला एक लेख छपा था, और इस लेख में नीतीश कुमार सरकार की जमकर तीखे शब्दों में आलोचना की गई थी, और उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून, रोजगार सृजन के साथ साथ तमाम मोर्चे पर नीतीश कुमार को नाकाम बताया गया था। लेख में पिछले पूरे 17 साल के शासन का जिक्र करते हुए लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में नीतीश सरकार को पूरी तरीके से विफल बताया गया था इस आरएसएस के मुखपत्र में, और इसके समर्थन में आंकड़ों का अंबार भी पूरे तरीके से सामने ला करके रख दिया गया था। फिर चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का मसला हो, आर्थिक विकास का हो, क्षेत्र हो, कानून व्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, पलायन का मुद्दा हो, विकास के तकरीबन सभी मोर्चों पर नीतीश कुमार को कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया गया था। बस तभी से जेडीयू और बीजेपी के बीच तलवारें जो थी वो और भी ज्यादा खिंचने लगी। लेकिन जेडीयू की तरफ से उस वक्त कोई पलटवार सामने नहीं आया था। लेकिन उसी बीच केंद्र सरकार ने ये अग्निपथ स्कीम लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। स्कीम की घोषणा होते ही देश भर में इसके विरोध में युवाओं का प्रदर्शन तेज हो गया।
किस तरीके से युवा सड़कों पर आए और किस तरीके का विरोध नजर आया, उसकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। लगातार 4-5 दिनों से ये प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। इसकी सबसे ज्यादा तपिश बिहार में महसूस की गई है, राजनीति में भी ऐसे ही। तो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे उग्र प्रदर्शनकारियों ने पिछले दिनों आपने देखा कि बिहार में भाजपा नेताओं पर जिस तरीके से हमला किया, उनके दफ्तरों को जिस तरीके से तोड़ा, आग के हवाले किया। उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बिहार पुलिस की कार्यप्रणाली पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए थे और संजय जायसवाल ने इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी निशाने पर लिया और कहा कि जब उपद्रवियों ने भाजपा नेताओं पर हमला बोला, उनके दफ्तर को तोड़ा, तो राज्य की पुलिस मुंह देखती रही और इसी के आड़ में उन्होंने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर, उनके सुशासन पर सवाल उठाने की, उन्हें कटघरे में रखने की कोशिश की। वैसे ही जेडीयू के ललन सिंह ने बीजेपी को ललकारना शुरू कर दिया और उन्होंने बीजेपी को गुड गवर्नेंस का पाठ भी पढ़ाना शुरू कर दिया। बीजेपी को सरकार कैसे चलाते हैं ये नसीहत नीतीश कुमार को ना देने की सलाह दे डाली कि नीतीश कुमार उनसे कहीं ज्यादा बेहतर समझते इस बात को। और तभी बीजेपी और जेडीयू के बीच चल रही जो कड़वाहट थी वो खुल करके सामने आ गई। और अग्निपथ योजना पहला मौका नहीं है जब भाजपा और जेडीयू की राह विचार एक दूसरे से काफी जुदा दिखाई दे रही है। दोनों सहयोगी दलों में आपसी मतभेद की जो खटास है, ये जो खींचतान है, ये कई दफा देखने को मिल चुकी है। इतिहास दोबारा लिखने के बाद पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के उलट नीतीश कुमार का बयान अभी बीते दिन ही आया था, कुछ दिन पहले। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर आपने देखा कि भाजपा और जेडीयू में खटास बढ़ी। एंटी कन्वर्जन लॉ को लेकर के नीतीश कुमार बिहार में सीधा सीधा इस चीज को खारिज करते हुए दिखाई दिए, जबकि बिहार भाजपा के नेता इसकी जब भी उन्हें मौका मिला तो वकालत करते हैं और राज्य में ऐसे कानून की मांग भी करते हैं। इसके अलावा सीए, एनआरसी, लाउड स्पीकर विवाद, कई मुद्दों पर दोनों दलों में मतभेद और एक दूसरे पर कटाक्ष का दौर देखने को मिला, जबकि दोनों दल डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं बिहार में। और अब अग्निपथ स्कीम के बवाल के बीच जेडीयू और बीजेपी में भी ये बवाल देखने को मिल रहा है। जेडीयू अब खुल करके बीजेपी को जवाब दे रही है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या भाजपा और जेडीयू में पैदा होती ये खाई कोई नई सियासी सूरत लेकर आने वाली है बिहार में? क्या बीजेपी और जेडीयू अब अपने ब्रेकअप के मुहाने पर पहुंच चुकी है? फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। चैनल पे रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपको हर खबरों से अपडेट रख सकें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।